सीएम दुष्यंत ने लियावांगे। देखिए, जब हमारे दुष्यंत भाई डिप्टी सीएम थे, ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलिया कि जिससे आम जनता को दिक्कत हो या माफी मांगनी पड़े। कोई शब्द नहीं बोलिया माड़ा जो बाद में झुकना पड़े। कोई शब्द नहीं बोलिया माड़ा जो बाद में झुकना पड़े। कोई शब्द नहीं बोलिया माड़ा जो बाद में झुकना पड़े। कोई शब्द नहीं बोलिया माड़ा जो बाद में झुकना पड़े। गरीब किसान की खातिर, गरीब किसान की खातिर कति फ्रंट पे आकर लड़े। गरीब किसान की खातिर। हरियाणा जन चेतना दिवस के इस अवसर पर और आप सबके प्रेरणा और विश्वास स्रोत जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 65वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच जो आप सब ने इस जन चेतना दिवस को एक ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच में मेरे साथ लोकसभा के सदस्य रहे और आज भी देश के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे भाई धर्मेंद्र यादव जी, लोकसभा के अंदर सांसद मलिक साहब, पूर्व में पंजाब के वित्त मंत्री रहे परमिंदर ढींडसा जी, मंच पर बैठे पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण और हरियाणा के अलग अलग कोणों से आए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि 7 दिसंबर से लेकर और आज 13 मार्च तक जिस लगन उत्साह के साथ एक एक कार्यकर्ता ने मैदान में उतरकर संगठन की सोच को ताकत दी, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आपकी मेहनत है जिसने प्रदेश के अंदर आज चर्चा का दौर दोबारा शुरू कर दिया। यह आप सबकी मेहनत है कि आज जनता को यह विश्वास हो गया कि जो कार्य आपने सरकार में रहकर किए थे उन कार्यों से प्रदेश प्रगति के पथ पर चला था। धर्मेंद्र जी अभी कह रहे थे हार जीत चलती रहती है। धर्मेंद्र जी, ये संगठन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच का संगठन है और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक 70 साल के सफर के अंदर मुझे नहीं लगता उनने 7 साल भी सत्ता का सुख भोगने का काम किया, मगर उनने प्राथमिक तौर पर जनता की आवाज बनकर जनता के हितों के मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और मैं इतना कह सकता हूं उन विरोधियों के लिए कि जो वहम विरोधियों के मन में है वो वहम
निकाल दे, चाबी का दौर ना गया है, ना आने वाले भविष्य में कार्यकर्ता जाने देंगे। साथियों, आज देश की परिस्थिति क्या बोलती है? युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है, मगर मैं अभी आ रहा था दिल्ली से, मुंडाल के अंदर गैस सिलेंडरों के लिए 200-250 लोगों की लाइन खड़ी है। ये देश की कूटनीति राजनीति है, जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री को बारी बारी ये दिखाया जाता है विश्व गुरु विश्व गुरु। उनके मंत्री कहते हैं गैस की तेल की कोई किल्लत नहीं है, और इस देश के आम नागरिक को इन परिस्थितियों में जो महामारी भी सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर है, नुकसान आम नागरिक की जेब में पहुंचने का काम कर रहा है। साथियों, ये समझने देखने की चीज है कि जो लोग ये बताया करते थे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ गई, आज विदेश से तेल लेने के लिए भी उन लोगों को ट्रंप की परमिशन लेने का काम करना पड़ता है। ली नहीं ली परमिशन, लिख के दिया ट्रंप ने, नहीं लिख के दिया कि 30 दिन के लिए हिंदुस्तान रशिया से तेल ले सकता है। इसका मतलब तो आज आर्थिक तौर पर देश को ये जो $500 बिलियन की चर्चा करी गई, आर्थिक तौर पर अमेरिका के हाथ में गिरवी रखने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने कर दिया। मगर साथियों, ये समझना देखना अब आपको है कि क्या देश और प्रदेश के भविष्य के लिए हमें करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब संघर्ष करो। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हरियाणा के ऐतिहासिक शहर हांसी के इस पावन पवित्र मंडी के प्रांगण में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले पार्टी के समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। अब उन बातों को पुनः दोहराकर मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। प्रचार प्रसार का जमाना है, आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार है, जिससे पल पल की सारी जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज जिस तरह के हालात देश और प्रदेश के हैं, वो आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। पार्लियामेंट में लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव आया, वो अपोजिशन को बोलने नहीं देते। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज एक प्रस्ताव और पारित हुआ है। वो अपनी मनमर्जी से और भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्शन पे देश चलाने का काम कर रहे हैं। कहने को तो 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, परंतु हालात ये हैं कि देश को तो सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, अडानी और अंबानी, जो दोनों हाथों से इस देश की अरबों खरबों
कि बेतहाशा संपत्ति को औने पौने दामों पर लूटने का काम कर रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग उनके पैसे पे विदेशों में जाकर के मौज लूटने का काम करते हैं। आज देश के सारे पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। ये हालात आज देश के हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, रोजाना बड़ी बड़ी घोषणाएं करके लोगों को भ्रम में डाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये लोग करते हैं। आज समय है बदलाव का, और बदलाव कौन लोग लेकर के आते हैं? बदलाव नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। जब जब भी नौजवान ने अंगड़ाई ली, तब तब इस देश में ही नहीं पूरे संसार में सब जगह बदलाव हुआ। हमारे यहां पे इमरजेंसी से पहले बिहार की धरती पर स्वर्गीय लौह प्रकाश जयप्रकाश नारायण जी ने नौजवानों को एकत्रित करके उन्हें एक रास्ता देने का काम किया था। इमरजेंसी लग गई, देश के सारे नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। हम लोग जेलों में थे और आप लोग अपने घरों में बंद थे। ये तो इमरजेंसी की इंदिरा गांधी को शुद्ध बुद्धि आई और उसने चुनाव करवा दिए। जैसे ही चुनाव हुए, आपने देखा कि वो नौजवानों की अंगड़ाई, हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे भी गलियों में झंडे लेकर के निकल पड़े और जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। चंद दिनों पहले बड़ी जनता पार्टी ने कांग्रेस का पूरे देश में सफाया कर दिया। जब रेडियो पर धुन बज रही थी कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, इंदिरा गांधी के टोटल सिपह सलाहकार चुनाव मैदान में धराशायी हो गए। आपकी मनचाही सरकार जनता पार्टी के रूप में बनी। आज फिर उसी तरह के हालात हैं। हमारे पड़ोसी मुल्कों में आपने देखा है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, और चाहे वो दूसरे कंट्रीज की बात है, हर जगह लोग बदलाव के मूड में हैं। और लोगों ने ऐसे लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके ना केवल पीटने का काम किया, बल्कि सत्ता से बेदखल करके अपनी सत्ता बनाने का काम भी किया है। चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे चाइना है, चाहे आपका पड़ोसी मुल्क नेपाल है, तो आज हमारे यहाँ पे भी इसी तरह के बदलाव की जरूरत है। ये बात मैं कहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फिर चिरमिराट लगेगा। मैं तो ये बात बहुत पहले से कहता रहा हूं, पर इनके बाद में समझ में आई। आज जरूरत है इन लोगों को घसीट करके कुर्सियों से उतार करके फेंकने की। और वो कौन कर सकता है? वो आप और हम सब मिल करके कर सकते हैं। हालात इस तरह के हैं कि नहीं है अब देश में? तो हालात इस तरह के हैं तो परिवर्तन तो हमको ही मिल करके करना पड़ेगा। उसके लिए लामबंद होना पड़ेगा, अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश जी, हरिंदर मलिक जी और दूसरे राजनीतिक दलों के इनके सहयोगी जो हैं, वो मिलकर के लड़ाई करेंगे और पब्लिक के बीच में जाकर के हम इनका उत्साहवर्धन करने का काम करेंगे, ताकि निकट भविष्य में जब भी वो अवसर आए
इन लोगों को कुर्सियों से घसीट करके उतारा जाए और प्रदेश और देश में अपने मन चाही सरकार बनाने का काम आप लोग कर सकें, यही कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ था। आप बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद और बधाई देता हूँ। और बधाई देता हूँ हमारी पूरी युवा टीम को जो निरंतर आपके बीच में गांव-गांव में गई, आपको न्योता दिया और यहाँ बुलाने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।